करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् कूशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभङ्गसंयमौ। जैसे किसी गोदाम में जो चीज भरी होती है उसी की गंध आती है, इसी प्रकार मनुष्य के मन में जिन संस्कारों का प्राबल्य होता है, जो अधिक मात्रा में और जो सामने होते हैं, उन्हीं की क्रिया बाहर होती है। भाव में, चेहरे में, वाणी में, कार्य में वो अंदर की चीज मनुष्य छिपाता भी है तो फूट निकलती है। जगत का राग, द्वेष और इसी प्रकार भगवद अनुराग, भगवत प्रेम जैसा जिसके हृदय में होता है, वैसा ही छिपाते छिपाते भी निकल जाता है बाहर। किसी की मनुष्य निंदा करता है, किसी के दोषों का बखान करता है, किसी के दोषों को, निंदा को सुनता है। तो ये कहना और सुनना तभी संभव होता है जब उसमें मन की अनुकूलता होती है। नहीं तो आदमी कह नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उससे वो बात बुरी मालूम होती है। ये परचर्चा, जगत चर्चा, जगत के दोषों का दर्शन, दोषों का चिंतन, दोषों का कथन इसीलिए विशेष होता है कि इनमें हमारी आंतरिक रुचि है। ऐसे प्रसंग ग्रंथों में आते हैं कि दूसरी चीज अगर सामने आ जाए किसी दूसरे के द्वारा भी तो सुहाती नहीं। हमने देखा अपने यहाँ एक सिंधी सज्जन थे, रघु बाबा, यहीं रहते थे इस कोठरी में और सत्संग में आकर बैठते थे वो। तो ये कई बार लक्ष्य करके देखी हुई बात है कि जब तक भगवत चर्चा होती
तब तक तो उनकी आंख लगी रहती, कान लगे रहते, मानो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और जहाँ कहीं भगवत चर्चा के स्थान पर जगत चर्चा शुरू हुई तो तत्काल उनकी आंख और कान फिर जाते, मुंह फिर जाता। बीच से सभ्यता के नाते बड़े विनम्र थे, इसलिए उठते नहीं, लेकिन सुनते नहीं, सुनना नहीं चाहते। और कहीं ज्यादा जगत चर्चा होती और उस चर्चा में किसी की निंदा होने लगती तो मैंने कई बार देखा है कि बोलते तो नहीं, मौन भी थे और विनम्र थे, पर वो रोने लगते जोर जोर से। उन्हें वो चीज सुहाती नहीं। तो क्या बात है, मन में उस चीज के प्रति रुचि नहीं है। हमारे मन के जो दोष हैं, हमारे मन में जो छिपे हुए दुर्विचार हैं, यही दुर्विचार हमारे द्वारा व्यक्त होते हैं और दूसरे के द्वारा व्यक्त होने पर हमें उनमें रुचि होती है। नहीं तो रुचि नहीं हो सकती। जैसे किसी का अपना बच्चा हो और बड़े स्नेह से उसको आदमी देखता हो और कोई उसके दुर्गुण कहने लगे, उसके दोष बताने लगे, तो वो सुहाता नहीं, क्योंकि उसमें उनकी रुचि नहीं है। कहीं किसी चीज को आप देखिए और जो वस्तु अरुचिकर होगी उसमें मन नहीं लगेगा, और मन यदि उधर जाएगा तो दुखी होगा। अगर बोल न सके आदमी तो दुखी होगा, क्योंकि वो वस्तु मन के रुचि के नहीं है। तो यदि हमें परनिंदा, परचर्चा, परापवाद कहने सुनने में समय लगता है, मन लगता है, तो ये मान लेना चाहिए कि हमारी उनमें रुचि है। शास्त्रकार तो कहते हैं कि भाई जगत की बुरी चर्चा तो करो ही मत, अच्छी चर्चा भी मत करो। माने बुरी करने में तो द्वेष होगा, उससे तो नए नए पाप बनेंगे ही, परंतु अच्छी चर्चा में भी राग की, ममता की संभावना है। तो कहा अन्येषु दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा लीला कथा रसमहु नितराम पिबत्वम। कहते हैं कि दूसरे के दोष गुणों के चिंतन से तुरंत मुक्त होकर, छूटकर, और जो भगवान की सेवा कथा, लीला कथा का जो रस है उसको निरंतर पीते रहो। माने सेवा कथा का रस पीने से अवकाश मिले तो और चीज पिए। तो पिए कब और पिए कैसे, उसको तो अवकाश ही नहीं है अपने उस भगवत चिंतन से। इसी प्रकार जिसको अपने दोषों का ध्यान है और जो अपने दोषों को देखने की प्रवृत्ति रखता है, वो दूसरे के दोषों को देखने के लिए समय नहीं पाता। कब देखे, कैसे देखे, और यदि वो देखता है, कहता है, सुनता है,
तो उसमें उसकी रुचि है, और उसमें एक बड़ी हानि होती है। ये बड़ी हानि जो है वो मनुष्य समझता नहीं। परदोष दर्शन और परदोष कथन, ये दोनों ही दोषों को अपने अंदर उत्पन्न करने वाले हैं, स्वाभाविक। अपने में ही हमने देखा, हमारे एक दादा जी हैं, शिव कृष्ण जी, उनसे हमें बहुत वर्षों का हमारा उनका साथ रहा, लेकिन हमने उनके मुंह से कभी किसी की बुराई की बात, दोष की बात सुनी नहीं। उनके मन में चाहे आती हो, हमें पता नहीं, पर उनकी ज़बान पर तो नहीं आई। उन्होंने कभी अपनी बड़ाई की हो, ये हमें सुनी नहीं बात उनके मुंह से। सेवा करने में वो इतने निपुण हैं कि वो पास रहें और उनकी सेवा से कोई बच जाए, ये बहुत कम संभावना है। जो सेवा नहीं कराना चाहते, नहीं कराते, वे प्रत्यक्ष सेवा नहीं कराते, पर उनकी सेवा तो ऐसी हो जाती है कि दूसरे को मालूम नहीं होता और वो कर जाते हैं। और उस सेवा में कहीं भेद नहीं होता कि किसकी करें किसकी न करें। उनको तो सेवा का अवसर मिलना चाहिए, और वो अवसर हमेशा मिलता है। तो ये मनुष्य में एक स्वाभाविक उसके हृदय का चित्र उसकी क्रिया में आता है। तो परनिंदा, परदोष दर्शन, परदोष कथन, ये इतना बड़ा एक दोष है कि इसमें यदि मनुष्य का अभ्यास हो जाता है और ये वस्तुएं अगर प्रिय मालूम होने लगती हैं, तो दुनिया में दोष गुण तो रहते ही हैं। संसार बना ही है दोष गुणों को लेकर, पर उसको फिर दोष ही दोष दिखते हैं, गुण कहीं दिखता ही नहीं। वो भगवान की भी कहीं आलोचना करने बैठता है, विचार करता है। व्यास वशिष्ठ वाल्मीकि के ग्रंथों पर भी कभी देखता है, तो उसकी दृष्टि वहीं जाती है जहाँ दोष दिखते। बोले ये भूल की, ये व्यास ने ये भूल की, वशिष्ठ ने ये भूल की, भगवान ने ये भूल की, राम ने ये भूल की, कृष्ण ने ये भूल की। माने दोष दर्शन ही उसका जीवन बन जाता है। दोष दर्शन से क्या होता है? जिसमें दोष देखता है उसके प्रति मन में घृणा होती है, और यदि उसके दोषों का कथन हो गया तो निंदा होती है, और जिसकी निंदा होती है उसे अगर मालूम हो गया तो उसके मन में द्वेष पैदा होता है। वो बदले में निंदा करता है। वो अगर ये सुन पाते हैं तो इनमें द्वेष और बढ़ता है। तो एक पूरी लड़ाई शुरू हो जाती है जीवन में। और वो ये ऐसी चीज है कि मरने पर मिटती नहीं है, कि मरने के बाद भी साथ जाती है। भगवान ने ये कितनी सुंदर बात कही कि भाई किसी प्राणी में कभी द्वेष रखो मत। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवच निर्मम निरहंकार। किसी प्राणी में कभी द्वेष मत रखो। अगर द्वेष लेके मरोगे तो परंपरागत द्वेष रहेगा तुम्हारे हृदय में, जलाता रहेगा हमेशा।
तो सबके मित्र बनो, दुखियों पर दया करो, पर वहां भी ममता न कर बैठो। ममता को लेकर मरोगे तो बंधन फिर होगा। तो इसलिए दोष गुण दोनों के चिंतन से शास्त्रों ने रोका है। पर दोष का चिंतन तो नए नए इतने दोष पैदा करता है, बैर हो जाता है, कलह होती है, लड़ाई होती है, हिंसा होती है, प्रतिहिंसा होती है, और दोष की आंखें बन जाने पर, गुण होने पर भी नहीं दिखते। मन में रुचि पैदा हो जाती है दोष सुनने और जानने पर। ये रुचि पैदा मनुष्य में प्रायः है। कहीं लड़ाई की बात सुनिए, बड़ी प्रिय मालूम होगी। दो आदमी झगड़ते होंगे तो उनमें मन लगेगा। दूसरों की बुराई की बातें चलने लग जाए तो वहां से आदमी हटेगा नहीं। एक रस आता है। क्यों रस आता है? ये रस आता है रुचि को लेकर। रुचि अगर नहीं होती मनुष्य की तो उस वस्तु में रस नहीं आता। रस आने का कारण है आंतरिक रुचि। जिसकी भगवान में रुचि है उसको भगवत कथा में, भगवत चर्चा में रस आता है, और जिसकी रुचि नहीं है उसके सामने चाहे कितनी अच्छी कथा हो, या तो नींद आवेगी या मन और कहीं रहेगा। सुनकर भी सुनेगा नहीं, वो मन वहां रहेगा नहीं, मन उड़ा रहेगा और कहीं। और रुचि जहां होगी वहां अपने आप मन लगेगा। भगवान का नाम बड़ा सुंदर है, बड़ा मीठा है, बेरुचि से भी लिया जाए तो परम लाभदायक है। रुचि का बड़ा महत्व। 3 बात चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कही। उनका सनातन के प्रति ये जब उपदेश दे रहे थे तो अंतिम उपदेश था। उन्होंने कहा, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, यह छाड़ा आर नाही जानी सनातन। उपदेश बंद कर दिया, उपसंहार कर दिया। यहाँ पर नाम में रुचि हो, जीवों पर दया हो, और भक्तों का, वैष्णवों का सेवन हो। इससे परे कोई साधन और हो तो उसे मैं नहीं जानता, ये कह दिया। तो नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन। नाम में रुचि हो, रुचि होगी तो नाम बड़ा अच्छा लगेगा, नाम में स्वाद आवेगा। स्वाद आने पर उसे मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता, मन के साथ रहता है। तो भगवान के नाम में रुचि हो और जीवों पर दया हो, कहीं किसी के प्रति भी द्वेष भाव हो ही नहीं। दूसरे की निंदा, दूसरे का दोष दर्शन अपने तो उससे हो ही नहीं, दूसरा करता हो तो सुहावे नहीं। हमने ये गुण हरि बाबा में देखा। अब की बात तो नहीं मालूम है, बहुत दफे उनसे बात हुई, तो जब जब कभी ये मुझे लक्ष्य करके देखने की बात याद है, किसी दूसरे के दोष की या निंदा की बात सामने आई कि वो 3 बातों में से एक बात किया करते थे। अगर निंदा करने वाला उनकी दृष्टि में उनसे ऐसा होता नीचा जिसको डांट सकते तो डांट देते, और यदि वो उनके समान होता, आदरणीय होता, तो बड़े प्रेम से कहते कि कोई गुण सुनाइए, उनका कोई गुण सुनाइए। और ये भी हमने देखा कि कहने योग्य नहीं है तो उड़ जाते। तो ये बड़ा सुंदर गुण है, दूसरे की निंदा, दूसरे का दोष दर्शन स्वयं तो करे ही नहीं,
ये क्या है? ये तो असल में मैला उछालना है, मैला उछालना है, और उस मैले को पहले मन में लाना है। मन में आए बिना तो जबान पर चीज आती नहीं। अगर हमें किसी के दोष जबान से कहने हैं तो पहले उनका मन में मनन होगा, और उसके साथ साथ साधक के लिए एक भयंकर दोष यह आता है कि जहां मनुष्य दूसरे की निंदा करता है, नीचा बताता है, वहां मानो ये कहता है कि मैं निर्दोष हूं, मैं इससे ऊंचा हूं। अगर मनुष्य के मन में अभिमान न हो तो दूसरे की निंदा वो कैसे करे? तो चाहे वो उससे अधिक नीच हो, पर दूसरे का दोष बताने और निंदा करने के काल में वो अपने दोषों को भूल जाता है, और एक अभिमान इस प्रकार का उसके अंदर उस समय छिपा हुआ रहता है कि मैं निर्दोष हूं, मैं गुणवान हूं, और दूसरे सब जिनकी मैं निंदा करता हूं वे सब दोषी हैं, दुर्गुण वाले हैं। तो ये जहां अभिमान पैदा हुआ अच्छाई का अपने अंदर, वहां दूसरे सब नीचे दिखने लगे, और नीचे दिखे कि तिरस्कार हुआ। भगवान ने तो बड़ी सावधानी रखने को कहा कि भाई सब में तुम भगवान को देखो, सब में हरि है। केवल चेतन पदार्थों में ही नहीं, जड़ में भी भगवान भरे हैं। खम वायु मग्निम सलिलम मही च ज्योतिं सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरि शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। श्रीमद् भागवत में एकादश में आया है कि भाई आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये नक्षत्र तारा, ये सब जीव समूह, ये दिशाएं, ये वनस्पति, पेड़, अंकुर, बेल इत्यादि, ये नदियां, समुद्र, ये सब के सब भगवान के शरीर हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी में यत्किंच भूतम, प्रत्येक प्राणी को भगवान का शरीर मानकर सब में भगवान है ये समझकर प्रणमेत अनन्य, अनन्य भाव से प्रणाम करो। मने किसी नीच से नीच प्राणी में, दोषी से दोषी प्राणी में भी ये विस्मृति न हो जाए कि इसमें भगवान नहीं है, वहां भी भगवान है। और भाई जगत की हानि लाभ, तो जगत की हानि लाभ जो कुछ भी होती है ना, ये अनहोनी नहीं होती। ये तो मनुष्य का अपना किया हुआ कर्म ही फल रूप में सामने आता है। उसमें चाहे निमित्त कोई दूसरा हो या बिना ही किसी निमित्त के हो जाए। तो पंचदशी में 3 प्रकार से प्रारब्ध भोग का उल्लेख आता है। स्वेच्छा, परेच्छा और अनिच्छा। अपनी इच्छा से हम कोई ऐसा कर्म कर बैठें जिसका फल हमें मिल जाए, या दूसरे के मन में कोई बात आ जाए और उसके द्वारा हमें फल मिल जाए, या बिना किसी की इच्छा के ऐसे ही राह चल रहे हैं और डाल टूट पड़ी, हम उसके नीचे से निकले इससे कि सिर फूट गया। ये अनिच्छा प्रारब्ध है।
किसी के मन में आ गई और उसने हमको एक पत्थर मार दिया, ये परेच्छा प्रारब्ध है। और हमने जानबूझ के आग में हाथ दे दिया, जल गया, ये स्वेच्छा प्रारब्ध है। परंतु चाहे स्वेच्छा हो, चाहे अनिच्छा हो, चाहे परेच्छा हो, हमें जो कुछ भी फल रूप में प्राप्त होता है वो है प्रारब्ध। प्रारब्ध माने हमारे ही पूर्व में किए हुए कर्मों का परिणाम। भगवान के राज्य में अन्याय नहीं है, जो कुछ भी होता है न्याय होता है। और ये होता नहीं कि फल पहले मिल जाए और उसका कर्म पीछे हो। कार्य से पहले कारण हुआ करता है। तो ये सिद्धांत है कि हमको जो कुछ भी सुख दुख मिलते हैं, जो कुछ भी हमारा लाभ हानि होता है, ये सारा का सारा हमारे ही अपने ही किए हुए कर्मों का अनिवार्य परिणाम है। तो यदि कोई दूसरा मनुष्य हमारे दुख में कारण बनता है तो दुख तो हमें प्राप्त हुआ है अपने कर्म का ही, वो निमित्त बन गया, उसके जिम्मे एक पाप बंध गया। तो वहां उस पर दया करनी चाहिए कि भगवान इस पर क्षमा करें। हमारा कुछ बिगड़ता नहीं इसमें, हमारा बिगड़ेगा तभी जब हम उससे बदला लेना चाहेंगे, नया कर्म हमारा फिर बनेगा वहां पर। हमने अगर बदला लेने की भावना नहीं की, उसके प्रति हमारे मन में क्षमा का भाव बना रहा, तो अपना तो कर्म भोग हो ही गया। अपने तो एक ऋण से, कर्म के ऋण से मुक्त हो गए। और उसके प्रति जो सद्भावना हमने की, इसमें दो लाभ हुए, बड़े भारी लाभ। एक तो ये लाभ हुआ कि हमें बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति हो गई। दूसरा ये लाभ हुआ कि हमारी सद्भावना से किसी अंश में भी जैसे हमारी सद्भावना होगी उसी के अनुसार उसके मन में से जहर निकला। हम अपने मन की दुर्भावना से घर बैठे बैठे ही दूसरे के मन में जहर पैदा कर देते हैं और कर सकते हैं। इस प्रकार का एक संबंध है जगत का सब के साथ। वो दिखता नहीं, पर वो अंतर जगत में क्रिया होती है। हमारे मन की सद्भावना दुर्भावना जिसके विषय में होती है उसको जाकर स्पर्श करती है, और उसी के अनुसार उसके भावों के विचारों के बनने में, निर्माण में वो सहायक होती है। अगर हमारे मन में हम किसी से बैर पालते हैं, कोई क्रिया बाहर नहीं करते, पर हम बैर की भावना से मन में जलते हैं और उसका बुरा सोचते हैं, तो ये बैर की भावना उसके मन तक पहुंचती है और उसके मन में भी बैर उत्पन्न करती है। और बैर की भावना जहाँ बद्धमूल होती है, वहाँ मनुष्य उसके यश का, उसके धन का, उसकी श्री का, उसके सुख का विनाश चाहता है, चाहे वो कहे नहीं मुंह से, और उस विनाश में उसे सुख मिलता है। तो ये सबसे बड़ा मंदभाग्य उस मनुष्य का है जो दूसरे के दुख में अपना सुख देखता है। ये सबसे बड़ा मंदभागी आदमी वो है कि दूसरे का दुख जिसके सुख का कारण होता है, दूसरे की हानि जिसको लाभ की प्रतीति करवाती है,
ये बड़ा मंदभाग्य का लक्षण है, अभागा है। भाग्यवान तो वो है कि दूसरे के दुखों को अपने सुखों के बदले में बदल ले, वो भाग्यवान है। दूसरे के दुखों को अपने सुखों के साथ विनिमय कर ले, अपने सुख दुखियों को देता रहे और दुखियों के दुख अपने लेता रहे, इसी का नाम मैत्री भावना है। मैत्री भावना का ये स्वरूप है। मित्र वही जो विपत्ति बटावे, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति का संत मित्र गुण येहा। विपत्ति में जो हिस्सा बटावे, बिना एहसान के, बिना किसी मोल तोल के, उस विपत्ति को स्वयं ले ले, दूसरे के दुख को अपना सुख देकर बदल ले, दूसरे के सुख से जिसको सुख हो, दूसरे को सुखी बनाने के लिए अपने दुखों का वर्णन कर ले, वो भाग्यवान, वो मित्र, और वही वास्तव में भक्त है। भाई सर्वभूत हितेरता का ये अर्थ नहीं होता कि दूसरे प्राणी हमारा हित करें तो हम हित करें। तब तो भगवान कहते कि हित करने वाले प्राणियों को हित करो। सर्वभूत शब्द नहीं वहां पर व्यवहार करते। वो तो उसका मतलब तो यह है कि चाहे कोई तुम्हारा हित करने वाला हो, अहित करने वाला हो या उदासीन हो, तुमको सबका हित करना चाहिए। तुम्हारा धर्म यह है कि दूसरा हित करे तो हित करो, ऐसा जो नहीं करता वो तो महान कृतघ्न और नीच है ही। हित न करने वाले का हित करो और अहित करने वाले का हित करो, तो उसमें क्या होगा? तो बड़े मजे की चीज है। हमारा तो अहित होगा ही नहीं, हमारा अहित कोई कर नहीं सकता जगत में। हम तो जगत में दूसरों को अहित करने वाला मानकर जानबूझकर द्वेष, बैर, हिंसा मोल लेते हैं। हमारा अहित तो कोई कर ही नहीं सकता, हमारे कर्म के बिना कोई नहीं कर सकता। ऐसे उदाहरण संसार में हम बहुत पाते हैं कि दूसरे का बुरा करने की बड़ी बड़ी चेष्टाएं होती हैं और उसका बुरा अगर नहीं होना होता तो नहीं होता। एक नहीं, ऐसी बातें तो हम अगर ढूंढना चाहें तो हर एक के जीवन में पद पद पर मिल सकती हैं और बड़े लंबे लंबे उदाहरण मिलते हैं, बड़े बड़े। ये कलकत्ते में स्टेगर्ट साहब थे पुलिस कमिश्नर, उनको मारने की 7 बार चेष्टा हुई क्रांतिकारियों में, वो मरे ही नहीं, बच ही गए। और दूसरे लोग उनको मारने की क्रिया में मर गए, जिनको मारना नहीं चाहते थे वो मर गए। तो ये अपना जो कुछ भी हिताहित होता है, ये तो होता है अपने प्रारब्ध से ही। अगर हमारा अहित नहीं होना है तो दूसरा कर नहीं सकता, और यदि होना है और अगर कोई करने वाला नहीं मिलेगा तो हम स्वयं कर लेंगे, दुर्बुद्धि होगी तो, अथवा अनिच्छा से हो जाएगा। लेकिन हम यदि दूसरे का अहित चाह लेते हैं, हम अगर दूसरे के अहित में सम्मति दे देते हैं मन की भी, तो हमारा अहित शुरू हो जाता है। 3 प्रकार से पुण्य और पापों का संपादन होता है, कृत, कारित और अनुमोदित। स्वयं करे,
दूसरे से करवाए और कोई करता हो तो उसका समर्थन करे, अनुमोदन करे। पुण्य पाप दोनों ही। अच्छा कर्म स्वयं करे, दूसरे को प्रेरित करे अच्छे कर्म के लिए, अथवा दूसरे को प्रोत्साहन दे, अनुमोदन करे, समर्थन करे। इसी प्रकार पाप कर्म भी स्वयं करे, किसी से कहकर करवाए और करने वाले का समर्थन करे। तो यदि हम किसी दूसरे के अहित में अपनी सम्मति दे देते हैं, सम्मति का अर्थ ये नहीं, यही नहीं किसी से हम कहें भी, किसी का अहित होता हो और उस अहित को देखकर हमारे मन में जरा सी सुख की, आश्वासन की लहर सी आ गई, हमने सम्मति दे दी, उसके हित में हमारा अनुमोदन हो गया, अहित में अनुमोदन हो गया, तो हम उसके हिस्सेदार हो गए। बदला लेने की भावना जो है ना, ये तो बहुत लंबी चलती है। भाई एक तो बदला हाथ का हाथ ले लिया, एक मारने वाले को दो मार दिया, ऐसे नहीं लिया, पुलिस में रिपोर्ट कर दी, केस चला दिया। ये नहीं किया और अपने को बड़ा शांत शिष्ट साधु मानते रहे और ये मन में किया कि भगवान तो सब देखते ही है ना, वो न्याय करेंगे। तो हमने बड़े कोर्ट में फरियाद कर दी, नालिश कर दी। ये भी नहीं किया, तब भी मन में रह जाता है प्रतिशोध का भाव। 5 साल 10 साल के बाद उस पर कोई विपत्ति आई, उसका लड़का मर गया या और कोई आफत आ गई, तो हमको स्मृति हुई, देखो इसने हमको दुख दिया था ना, उसका बदला मिल गया है। तो चाहे उसे उस पर वो विपत्ति आई हो किसी उसके और कर्म से, पर हमने तो अपने खाते में उसको खतिया लिया कि हमको चूंकि इसने दुख दिया था, उसका फल भगवान ने इसको दे दिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ? हमारे पल्ले उसके अहित का एक पाप बंध गया। हमने जो उसके अहित में अपना मन दिया, अपनी मति दी, अपनी सम्मति दी, ये पाप हमारे पल्ले बंध गया। तो ये बुराई दूसरे की हमारे मन में तभी आती है, तभी रहती है जब उसमें हमारी रुचि होती है, हमें वो अच्छा लगता है। तो ये बात कभी नहीं होनी चाहिए। दूसरे की बुराई, दूसरे का अहित सहन नहीं होना चाहिए। और उसमें निरंतर ऐसी भावना होनी चाहिए कि ये क्यों हो। और सर्वोत्तम चीज तो यह है कि भगवान का स्मरण इतना अखंड हो, इतना निरंतर हो कि दूसरे स्मरण के लिए अवकाश न रहे। भाई कब करे स्मरण? मन कहीं खाली हो तब न। हम बात करते हैं बड़ी ऊंची ऊंची, पर अगर हम अपने मन को देखें तो मालूम होता है कि मन नरक में है। गोपियों की बात करते हैं। अब गोपियों के लिए भगवान ने ये स्वयं कहा, ता मन मनस्काहा। गोपियों के मन में श्री कृष्ण का मन काम करता है और कोई मन उनका अपना है ही नहीं। तो और चीज तो उसमें आने की गुंजाइश तब हो कि जब मन अपना हो। भगवान का मन जिनका मन बन जाता, हम बात तो उनकी करें, और हमारे मन में जगत का कलुष भरा हुआ हो,
जगत के पाप भरे हुए हों तो उसका फल क्या होगा। तो इन पापों को निकालने का रास्ता यही है। इन सब चीजों से आती भी हो अगर ये मन में दोष से, तो इनको जगह न दे, माने इनका विस्तार हो, इस प्रकार की कोई क्रिया न करे, उस चर्चा न करे, उसकी आलोचना न करे, किसी से कहे सुने नहीं, अंदर ही अंदर उस जहर को पीकर उसे अमृत बना दे और उसके बदले में भगवान की स्मृति शुरू कर दे कि ये कहाँ का पाप आ गया। जीवन थोड़ा सा, इस जीवन में क्या दुश्चिंताओं के लिए भी अवकाश मिलना चाहिए, क्या बुरी बातें सोचने के लिए और कहने के लिए भी समय मिलना चाहिए। कहाँ समय है, कितना जीवन है। इस जीवन का तो एक एक क्षण भगवान में लगना चाहिए, एक एक क्षण भगवान की स्मृति में लगना चाहिए कि और चीज मन में आवे ही नहीं, और आवे तो बस रोने लगे कि महाराज ये क्या हो गया, ये आपके स्थान में, ये आपकी जगह पर क्या पाप आके बैठ गया, महाराज इसको निकालिए। असमर्थ हो अपने तो रोने लगे। भगवान से प्रार्थना करे, भगवान के सामने रोवे, भगवान से मन से कहे कि नाथ ये बड़ी दुर्दशा हो गई हमारी, हमारे मन में ये चीज क्यों आ गई, ये नरकागार क्यों बन गया। उसको वो नरक में रहता है और उसके मन में नरक रहता है जो भगवान को छोड़कर जगत की स्मृति करता है। के नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। कहते हैं कि उन लोगों का जीवन जो है वो जगत में नरक रूप है और वो अभागे हैं जो भव भंजन पद विमुख हैं। भव का भंजन करने वाले, भगवान के चरणों से जो विमुख हैं वो अभागे हैं और उनका जीवन नरक रूप है। तो इस प्रकार की दुश्चिंता, दुष्ट चर्चा से हमेशा बचता रहे। तेरे भावें जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपने भवन बुहार। संतों की बात है, भाई दोष दिखते हो, देखने हो तो अपने देखो और अपने घर को साफ करो, इसकी मैल को निकालो। दूसरों के दोषों को न देखो, न चर्चा करो, न चिंतन करो। अरे भाई दोष किसमें नहीं है, हमारे में क्या कम है। और यदि दोष किसी में है ही तो क्या हमारे चिंतन से दूर हो जाएंगे। तो निरंतर इस प्रकार की चेष्टा करनी चाहिए कि परदोष, पर चर्चा, पर निंदा का हमारे जीवन के साथ स्पर्श न हो। यदि कहीं पर की चीज आवे भी, ना आवे तो बड़ा अच्छा, आवे भी तो गुण किया, जिसको देख करके हमारे मन में प्रीति उत्पन्न हो, जिसको देख करके दूसरे का सुख हमें सुहावे, दूसरे के सुख में हमें प्रसन्नता हो। मुदिता, करुणा, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इस चार चीजें बताई मन की शुद्धि के लिए पतंजलि ने, कि दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्न हो जाओ, दूसरे को बराबर अपने देख करके उससे मैत्री करो और दूसरे को दुखी देख के दया करो। तो जहाँ पाप दिखता हो उपेक्षा करो, उसकी तरफ ताको मत, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने जीवन को भगवान में लगावे, फुर्सत न मिले उसको दूसरी बात सोचने के लिए, कहने के लिए। वही हमारे मन की बात है, आप आए हमारे पास, हमारे मन में यदि परदोष
भरा है, तो आपके सामने हम दोष चर्चा करेंगे, भगवत चर्चा नहीं करेंगे। आप आए हो भगवत चर्चा करने के लिए, आपको भी हम एक बुराई देंगे। ये नियम की बात है कि जिसके पास जो होता है वही देता है। और वहाँ सावधान रहे कि ले नहीं। बुद्ध भगवान को एक ने आकर के बहुत गालियाँ दी, देता रहा, वो बोले नहीं। फिर बहुत देर के बाद वो गाली वाली दे के जब कुछ थकने लगा, थक जाता आदमी कहाँ तक दे, तो आहुति पड़ती है अगर बदले में, तब तो बढ़ता है मामला, नहीं थक जाता है। तो बुद्ध भगवान फिर हंस करके बोले कि अच्छा बताइए, आपके घर में कोई अतिथि आवे या आप कहीं जाएं तो कोई आप कुछ दे और आप न लें तो फिर क्या होता है? तो बोले होता क्या, हमारी चीज़ हमारे पास रह जाती है। तो बोले बस ठीक है, आपके पास गाड़ियाँ थी, आपने दी, हमने लिए नहीं, तो आपके पास रह गई, छुट्टी हुई। और कहीं ले लेते उनको तो बड़ा द्वेष पैदा होता मन में, बड़ा रोष आता मन में, बदला लेने की भावना होती, एक गाली की 10 गाली देते, बचा था ना मामला। तो दूसरे का दोष गुण कहे तो नहीं कि सुनना पड़े तो उसे ले नहीं। ये अपने को कोई गाली देता है ना, उसको हम ले लेते हैं, तो क्या लेते हैं? दूसरे का अवगुण लेते हैं। गाली देना कोई गुण तो है ही नहीं, अवगुण है, उसको हम ले लेते हैं और फिर गुस्सा करते हैं। तो ये क्यों रहे हम? तो बुरी चीज न दे न ले, उसका व्यवहार ही छोड़ दे। ये लेने से लगती है, बुरी चीज लेने से आती है, अगर न ले तो नहीं आती। तो दोनों प्रकार से, देने के लिए तो हम दरवाजा अपना बंद कर दें, और लेने के लिए तो कभी तैयार ही न हो, दूर ही से हटावें। बुराई जो है ना, बुराई विषय चिंतन को बुराई माना है। यहाँ तक विषय चिंतन ही बुराई है। भगवत चिंतन को छोड़कर करने लगे विषय चिंतन, तो कहते हैं कि विषय चिंतन यदि होगा तो उसका फल सर्वनाश होगा। एक क्रम बताया भगवान ने नियमबद्ध, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भोज सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन होगा, विषयों में आसक्ति होगी, आसक्ति का फल होगा विषयों की कामना, कामना अगर पूरी हो गई तो लोभ होगा, और कामना पर चोट लगी तो क्रोध होगा, उसका फल होगा सम्मोह, पूरी मूर्खता, उसका फल होगा स्मृतिनाश, उसका फल होगा बुद्धिनाश, और उसका फल होगा सर्वनाश। तो विषय चिंतन मात्र ही सर्वनाश में कारण है। इसलिए भगवान ने कहा निरंतर मेरा चिंतन करो। अगर सुख चाहते हो तो मुझको भजो, अनित्यम सुखम लोकम भजस्व माम। ये जो लोक है शरीर, ये अनित्य असुख है। तुम अगर सुख चाहते हो तो माम भजस्व, मुझको भजो, मेरे में चित्त लगाओ। अपने मन की प्रत्येक वृत्ति को, छोटी से छोटी मन की लहर को मेरे साथ जोड़ दो। बस भगवान ही की बात सोचे। मय्य मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मय्यर्पित मनोबुद्धि ही। इन सबका ये केवल पाठ करने की चीज थोड़ी है, ऐसा बनने की चीज है। मन को मुझ में लगा दो, बुद्धि का मेरे में प्रवेश करवा दो, मन बुद्धि मेरे अर्पण कर दो। इसका क्या अर्थ है? यही तो भाव है ना कि हमारा मन, हमारी बुद्धि केवल भगवान के संपर्क में रहे,
भगवान की चर्चा सुने, वही कहे, वही गावे, तदेव शृणोति तदेव कथयति तदेव दर्शयति, वही देखे, वही सुने, वही गावे, वही समझे, वही समझावे। भगवान ने कहा कि उनके अंधकार का नाश कर देता हूं मैं। किनका? मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे में चित्त वाले और मेरे में जिनका जीवन समर्पित है, ऐसे लोग मच्चित्ता मद्गत प्राणा, कि जब आपस में बैठते हैं तो मेरी बात समझते समझाते हैं। बोधयन्तः परस्परम, और मेरी बात कहते हैं, उन्हें और बात कहना सुहाता नहीं, और उसी में वो संतुष्ट रहते हैं, और उसी में उनकी रति होती है, प्रीति होती है, मुझ में ही। तो इस प्रकार से निरंतर भगवान में लगा रहे, भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम के साथ भगवान को इस प्रकार भजता रहे, तो भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। और मानव देह में आकर और ये जगत के प्रपंचों को अपने अपने जीवन का लाभ मानता है जो आदमी, वो हमेशा हानि में रहता है। प्रपंच कभी अनुकूल होते नहीं, हो सकते नहीं, हुए नहीं। सबकी मति एक सी नहीं, सबके विचार एक से नहीं, सबकी क्रिया एक से नहीं, सबकी रुचि एक से नहीं, अधिकार एक से नहीं, भाव एक से नहीं। मतभेद होगा ही, विरोध होगा ही, प्रतिकूलता आएगी ही, स्वार्थ अलग अलग। तो इन सब को तिलांजलि दे दे और निरंतर निरंतर भगवान का मधुर मधुर स्मरण कर। भगवान के स्मरण में एक माधुर्य है, ये तब तक नहीं आता जब तक ये विषय रस फीके नहीं मालूम। इनमें जहाँ तक रस है ना, वहाँ तक उस रस को चखता नहीं आदमी। ये बड़े भेद की चीज है, रहस्य की। भगवान का रस अगर आ जाए चखने में तो ये रस विरस हो जाते हैं, पर भगवान के रस की ओर हमारी रसना कभी जाती ही नहीं। ये भगवान का रस पाने की जहाँ हम चेष्टा करते हैं, वहाँ भी विषय रस में रह जाते हैं। भाई संगीत में स्वर किसका अच्छा है, यहाँ रह जाते हैं। बाजे की ध्वनि कौन सी अच्छी, इसमें रह जाते हैं। पोशाक अच्छी कौन सी, इसमें रह जाते हैं। वो जो आत्मा है, वो जो भगवान है, वहां तक स्पर्श नहीं करता हमारा मन। तो इसलिए हम उस रस को चख नहीं पाते। अगर कहीं चख लें तब तो ये रस फीके हो जाए। हम उस प्रकाश में जाना चाहते हैं, पर इसी प्रकाश को लेकर जाना चाहते हैं। ये प्रकाश रहता है, वहां उस प्रकाश में जाते नहीं तो इसकी मलिनता हमारे ध्यान में आती नहीं। तो इसीलिए संतों का संग है, भगवत संग है कि भाई ये करते करते और किसी प्रकार से हमारे मन में वो चीज आ जाए मन में, तब तो काम बने। तो ये ख्याल रखे अपने मन में बहुत ध्यान पूर्वक कि जीवन का एक एक क्षण जो है ये महामूल्यवान है। न मालूम किस क्षण हमारी मृत्यु हो जाए। हमारी मृत्यु जिस क्षण में होगी, उस क्षण में अगर हमारा मन जगत में लगा रहेगा, किसी के दोष दर्शन में लगा रहेगा, किसी की निंदा करने में मन लगा रहेगा, किसी के प्रति बैर भाव में रहेगा, तो फल क्या होगा? उसी के अनुकूल हमें देह मिलेगी और उसी के अनुसार हमें संस्कार मिलेंगे। तो हम न मालूम किन संस्कारों को लेकर कहाँ जन्मेंगे और क्या गति हमारी होगी। इसलिए निरंतर ये सावधानी रखे कि हमारे मन में भगवान रहें, भगवान का चिंतन हम करते रहें। फिर वो मौत चाहे जब आ जाए, मौत को यही बात मिलनी चाहिए तो मौत मर जाती है।
जहाँ कहीं मौत आती है और मौत को दिखता है भगवान का चिंतन करता हुआ वो, तो मौत वहाँ आकर मर जाती है, दोबारा नहीं आती। और अगर वो दिखता है जगत का चिंतन करता हुआ, तब तो फिर क्या है, तब तो फिर वो मौत बार बार अपना आने का ढंग जचा लेती है, उसकी बार बार जन्म मृत्यु होती है। तो भगवान ने कहा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, तो फल क्या होगा, माम एव एष्यसि असंशय। भगवान ने कहा मुझको ही प्राप्त होगा निस्संदेह, एव और असंशय। भगवान ने कहा कि निश्चय ही वो मुझे पावेगा, इसमें कोई शक नहीं। केवल शर्त यही है कि वो सर्वकाल में निरंतर मेरा स्मरण करता रहे, जब कभी भी मृत्यु आवे तो मृत्यु को वो मिले मेरा स्मरण करता हुआ। ये अभ्यास करे, ये चेष्टा करे कि दूसरी चीज कहीं हमारे स्मरण में न आ जाए, इसलिए दूसरी चीजों का संग्रह करना छोड़ दे। ये जितना भी अधिकतर जगत का संग्रह है, इतना ही हमारे मन में उनके लिए स्थान बन जाता है। याद करते हैं भगवान की और याद आ जाते हैं वो मन के संग्रहित जो विषय हैं, न मालूम कितने कितने फिल्म भरे हुए हैं। तो आज तो उन फिल्मों में लगानी है, नई फिल्म थोड़ी भरने हैं, बहुत भर लिए। अब तो केवल भगवान का स्मरण करना, जितना भी समय बाकी रह गया जीवन में उतना तो भगवान को सौंप देना है। भाई दूसरे की उन्नति अवनति होती है नहीं होती, ये भगवान करेंगे। ये हम उन्नति का जो अभिमान करते हैं ना कि हम जगत को सुधार देंगे, कि पहला बिगाड़ तो यही हो गया कि हमारे में अभिमान आ गया, हम सुधारने वाले हैं, जगत तो बिगड़ा हुआ है। तो हम जगत से बाहर कहाँ हैं। तो जगत की सेवा करनी चाहिए भगवान समझकर, जगत से प्रेम करना चाहिए निर्मम होकर, दुखियों पर दया करनी चाहिए अहंकार छोड़कर। पर किसी के दुख में हम उसको बढ़ाने वाले हो जाएं, किसी को दुख देने वाले हो जाएं, और उसमें हम किसी प्रकार का सुख समझें या ऐसी कल्पना करें, तो असंभव बात है। दूसरे को दुख देकर कोई सुखी नहीं हो सकता, ये सिद्धांत मान लेना चाहिए। तो दूसरे के दुखों की तो हम कोई ऐसी चेष्टा करें ही नहीं। हमारे लिए तो उचित यह है कि दूसरों का चिंतन ही बंद हो जाए, एकमात्र भगवान का चिंतन हो, और वो चिंतन रसीला हो जाए। ये रस नहीं आता ना, तभी तक भूल होती है, और रस नहीं आता तभी तक जगत का रस हमें अच्छा लगता है। जिसमें रस आ गया तो महाप्रभु चैतन्य वाली बात होती है। रस आने के बाद फिर यहाँ से भाग जाता है आदमी, माने उसका मन भाग जाता है यहाँ से, इसमें वो रमता नहीं, सुहाती नहीं। नहीं सुहावे जग की चर्चा, दिलवर की चर्चा सहती। ललित किशोरी पार लगावे, माया की सरिता बहती। पर चर्चा हुई, मैंने रोक दिया कि और बात मत करो ज्यादा, हमको ये चर्चा सुहाती नहीं है। तुमको चर्चा ही करनी हो तो हमारे दिलवर की चर्चा करो, प्राण प्यारे की बात कहो हमारे सामने, तो बड़ी मधुर लगेगी, बड़ी अच्छी लगेगी, वो हमें सुहाती है। उसको सुन करके हमें बड़ी प्रीति उत्पन्न होती है, बड़ा सुख मिलता है। तो वो करो, नहीं तो तुम ये करते रहोगे और माया की ये नदी बह रही है, हम कहीं बह गए तो बड़ी मुश्किल होगी। चर्चा ही मत करो। तो जगत की चर्चा जितनी भी है, भगवत चर्चा छोड़कर वो सब के सब जीव के लिए, और खास करके जो परमार्थ की साधना करना चाहता है उसके लिए तो विषमत है। वो तो पर चर्चा का त्याग करे, चाहे वो पर चर्चा सुंदर ही हो, और कम से कम दोष चर्चा का तो सर्वथा त्याग कर दे। दोष चर्चा न मन में करे
न वाणी से करे, मन को मौन बना ले विषयों चिंतन में ही। मन वहाँ भी न बोले, और बोले तो कम से कम जो सद विषय हैं, दूसरे के गुण हैं, उन्हीं के लिए कुछ बोले, दोषों के लिए तो बोलेगी नहीं। तो चित्त में भगवान आते हैं, और भगवान आने पर ही जीवन सफल होता है। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है पर चर्चा से बचें, पर दोष चर्चा तो करें ही नहीं। इसका